अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के MCQs समझाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलें MCQs 1 को देखते हैं। द फिगर 1.26 शोज़ पार्ट ऑफ आ वर्नियर स्केल। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, कहते हैं कि जो फिगर है 1.26, ठीक है, वो वर्नियर स्केल को शो कर रहा है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल की हमें फिगर दी गई है, हमें रीडिंग बतानी है वर्नियर स्केल पे। तो सबसे पहले हमें इसको समझना होगा, ठीक है, कि हम रीडिंग कैसे लेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखें, वर्नियर स्केल बेसिकली 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। ये जो ऊपर की लाइंस है ये है आपकी मेन स्केल। ठीक है, और ये जो नीचे है, ये जो नीचे की लाइंस है ये जो है वर्नियर स्केल की लाइंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें मेन स्केल की रीडिंग। और मेन स्केल की रीडिंग हम कुछ यूँ लेते हैं कि ये जो 0 है उसकी बैक साइड पर ये जितनी भी लाइंस होती हैं हम इन्हें काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें ये क्या है, 6, देन 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 6.5। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6.5। देन उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे ये जो नीचे लाइंस हैं इनमें से हम कोई ऐसी लाइन ढूंढेंगे जो कि ये जो नीचे की लाइन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करे किसी भी ऊपर की लाइन से। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये एक ही लाइन कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे। तो इसको हम कुछ यूँ काउंट करेंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 5। मेन स्केल रीडिंग थी 6.5, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे निकालेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो कि इक्वल होता है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से। ठीक है, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई है वो आई है 5। ठीक है, और लीस्ट काउंट हम लिखेंगे 0.01। मल्टीप्लाई 0.01 तो ये आ जाएगा 0.05। अब जो फाइनल स्केल रीडिंग होगी, जो फाइनल स्केल रीडिंग होगी वो इक्वल होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के। ठीक है, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग की जगह हम लिखेंगे 6.5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम लिखेंगे 0.05। अब 0.05 में प्लस कर देंगे 6.5 को, तो आंसर आ जाएगा 6.55। ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे देखें तो इसमें ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, MCQs 1 में ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। MCQs 2 को देखते हैं। 10 आइडेंटिकल स्टील balls each of mass 27 gram are immersed in a measuring cylinder having 20 centimeter cube of water। कहते हैं कि 10 एक जैसी बॉल आइडेंटिकल स्टील बॉल्स थी जिसमें से हर एक का मास 27 ग्राम के इक्वल था। ठीक है, उसे हमने एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला जिसका वॉल्यूम था 20 सेंटीमीटर क्यूब। द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। कहते हैं कि जब हमने वो जो 10 बॉल्स थी उन्हें उस मेजरिंग सिलेंडर में डाला, ठीक है, तो इनिशियली उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर था, लेकिन बॉल्स डालने के बाद उसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब हमें डेंसिटी बतानी है उसकी स्टील बॉल की। तो सॉल्व करते हैं इसको।
तो मास हमें गिवन है 27 ग्राम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और V2 हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मास जो है वो है 27, ठीक है, लेकिन कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम यहाँ पे 2 वॉल्यूम हमें गिवन है, तो जब भी हमें 2 वॉल्यूम गिवन होते हैं हम निकालते हैं डेल्टा V, यानी कि V2 माइनस V इनिशियल। तो V2 है 50 और V इनिशियल है 20, ठीक है। 50 माइनस 20 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम क्या आया 30। 27 टेंस आ 270 और डिवाइड बाय 30, 270 डिवाइड बाय 30, तो आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। और यूनिट हम मास की यूनिट होती है केजी। अच्छा, मास हमें किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्राम पर वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, 9.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब थर्ड एमसीक्यूज को देखें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स्ड इन अ वाटर एज शोन इन द फिगर 1.27, ठीक है। ये फिगर हमें दी गई है, तो कहते हैं कि यहाँ पे 100 ग्राम का हमने एक ऑब्जेक्ट इमर्स किया है इसमें, ठीक है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। डेंसिटी हमें यहाँ भी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और मास हमें गिवन है 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें 2 वॉल्यूम गिवन है। ये है इसका इनिशियल वॉल्यूम जो कि है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जब हमने उसमें ऑब्जेक्ट डाला तो तब इसका वॉल्यूम हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं, तब उसका वॉल्यूम हो गया 90 सेंटीमीटर क्यूब। ये इनिशियल वॉल्यूम है VI और ये VF है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। तो VI या V1 लिख देती हूँ मैं। तो V1 इक्वल है 50 सेंटीमीटर क्यूब के और V2 इक्वल है 90 सेंटीमीटर क्यूब के। तो सेम यही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ भी। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास की जगह हम लिखेंगे 100 और वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे फाइनल V2 माइनस V1। देन डेंसिटी इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 90 माइनस 50, तो आ जाएगा 40, ठीक है। देन 100 को डिवाइड किया 40 से, तो आंसर आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है। चलें एमसीक्यूज 4 को देखते हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिग 1.28, ठीक है। हमें यहाँ पे फिगर गिवन है, ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम काउंट करते हैं यहाँ से, ये जो ऊपर की लाइंस हैं, ठीक है, ये। तो यहाँ पे देखें ये है 5 के बाद ये है 6 के बाद ये है आपका 6.5, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर से गिनते हैं, ऊपर जितनी भी लाइंस होती हैं 5, 6 और देन उसके बाद ये जो नीचे की लाइंस है ये इक्वल होती है 0.5 के, ठीक है। जैसे ये देखें 0 क्योंकि 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.5। तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई 6.5, ठीक है। देन उसके बाद हम लेते हैं स्क्रू गेज की रीडिंग, ठीक है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग।
तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए हम देखते हैं कि ये जो लाइन है वो इस कौन सी लाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड करें। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो लाइन है बिल्कुल इस लाइन से एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, 11, 12, 13, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो इक्वल है 6.5 के, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि इक्वल है 13 के। फ्रिक्शनल पार्ट के लिए हम 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट से, ठीक है। देन मेन स्केल रीडिंग के लिए देन फाइनल रीडिंग के लिए हम इन दोनों को 8 कर देंगे, 6.5 को 8 कर देंगे फ्रिक्शनल पार्ट में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6.63। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, 6.63 मिलीमीटर। ओके, MCQs 5 है। अ चिप रैपर इज़ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक चिप का रैपर है जो कि है 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5.9 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर सिंपल सा आंसर दिया गया है, ठीक है। एरिया का ही आंसर यहाँ पे गिवन है। तो इसके लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से, ठीक है। रेक्टेंगल चिप होती है ये, ठीक है। अच्छा, लेंथ क्या है यहाँ पे 4.5 है और विड्थ क्या है 5.9 है, ठीक है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ गया 26.55। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। वर्ल्ड वाइड सिस्टम मेजरमेंट का इन विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ वर इंट्रोड्यूस, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में SI यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। MCQ 7 है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज। तो उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। MCQ 8 है इफ़ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with zero of main scale the zero error is, कहते हैं कि अगर वर्नियर स्केल का अगर जो है ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन कोइंसाइड करते हैं मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से, तो उस तरह की एरर को हम कहते हैं कौन सी, तो वो होती है ज़ीरो एरर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। MCQs 9 है ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़, इंस्ट्रूमेंट की जो ज़ीरो एरर होती है तो स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो भी एरर हो उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। MCQs 10 है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल है बेस क्वांटिटीज़ की, या हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।